केवल 7 दिन, जब तक आप मेरे साथ बने तब तक विशेष रूप से। जब भी आप मुझसे मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? राधे राधे। क्योंकि 7 दिन तक हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप राधे राधे नाम का उच्चारण जरूर करें। राम राम बोलिए या राधे राधे बोलिए। राधे राधे से अच्छा राम राम है और राम राम से अच्छा राधे राधे, क्योंकि वही राम स्वरूप है, वही विष्णु है, उन्हीं का अवतार है श्री राम। और राम राम भी देखिए आपको पता है 2 बार बोलना पड़ता है। राम राम कितनी बार बोलते हैं? 2 बार। 2 बार ही क्यों बोलते हैं? राम राम 2 बार ही क्यों बोलते हैं? देखिए किसी न किसी प्रसंग के पीछे या किसी बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कभी ये मन में विचार आया है कि 2 बार ही क्यों राम राम बोलते हैं? आया है कभी किसी के मन में विचार? एक बार राम क्यों नहीं कहते? राम राम, रे, आ और मैं, ये 3 वर्ण हैं इसमें। तीनों वर्णों की कल संख्या पता करके आइए आप। तीनों वर्णों की संख्या पता करके आइए कि र कितने पे है, आ की मात्रा कितने पे आती है और म कितने पे आता है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? और दोनों को मिलाकर 108 होने चाहिए। दोनों को मिलाकर कितने होने चाहिए? 108। यानी जब आप राम राम बोलते हैं तो 108 मनकों की माला आपकी पूरी हो जाती है, केवल 2 बार राम राम। तो कल आप मुझे बताएंगे कि वो 108 कैसे है। यानी एक राम में 54 होने चाहिए, एक राम में 54 की संख्या होनी चाहिए। और वो कल आप मुझे इसका प्रत्युत्तर देंगे, ये आपका होमवर्क। तो देखते हैं कल इस होमवर्क में, इस परीक्षा में उत्तीर्ण कौन? राधे राधे। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का दूसरा विग्रह रूप है सच्चिदानंद विश्वोधिपत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अगर अलग अलग संधि विच्छेद किया जाए तो 3 शब्द हमें प्राप्त होते हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई। आप इस शब्द से पूर्णतः परिचित हैं। लेकिन सत्य, अब आप कहेंगे कि हम जीवन भर, व्यास जी अगर आप कहें कि सारा दिन 24 घंटे आप सच सच बोलते जाओ तो कहीं तो चप्पलें पड़ेंगी। ज्यादा सच बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक है। तो कई बार इधर का उधर झूठ भी बोलना पड़ जाता है किसी कामवश होकर। तो पूरी उम्र ताउम्र सत्य कैसे बोला जाए? और जो सच बोलेगा, जिसके हृदय में निर्मलता आएगी, और वहीं पर ईश्वर का वास होगा। अगर ईश्वर को मन में जगाना है, उसको स्थान देना है, तो आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एक सत्य शब्द, इस शब्द में समस्त संसार का पारावार छुपा है। यानी जो समस्त संसार है वो इस पर निहित है, टिका हुआ है। सत्य का एक दूसरा नाम ईश्वर भी है। सत्य केवल मुख से कहा हुआ वचन ही नहीं है, अपितु उस सत्य को, उस ईश्वर को ग्रहण करना भी है, जिसके बलबूते पर, जिसके फलस्वरूप आज हम इस पृथ्वी पर। सत्य का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, शाश्वत, जो कभी बदले ना। हम आप इस दुनिया में रहे ना रहे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो सत्य वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही सत्य हो जो कभी टूट ना सके। कोई भी परिस्थिति आ जाए या व्यक्ति अनुसार हो जाए। हमारे साथ कई बार सज्जन व्यक्ति होते हैं कि
उसके साथ सुख आ जाए, दुख आ जाए, जो भी उसके साथ घटित हो, वो कभी विचलित नहीं होते। लेकिन उन संतों में और हम में अंतर क्या होता है? संतों में किसी भी मानव के शरीर में 8 चक्र होते हैं, ब्रह्म चोटी से लेके आपके पाद शीर्ष तक। जो चक्र होते हैं, संत जन जब पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन वो संसार की विरह से दूर होकर, संसार से दूर होकर, कभी पत्नी का विरह नहीं, हम कभी अब किसी से दूर हो जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए भी हो जाए, किसी में आसक्ति इतना प्रेम हो जाता है कि 1-2 घंटे के लिए भी उससे दूर नहीं हो पाते, और वर्षों की तो बात काफी दूर है। लेकिन संत जनों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उनके परिवार में कुछ होता रहे या घर में कुछ होता रहे, रिश्तेदार मरे जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो भजन और चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि वो ईश्वर को ही अपना रिश्तेदार और नातेदार बना लेते हैं। अब ईश्वर के साथ कोई सुख दुख नहीं होता, वो कोई व्यक्ति स्वरूप हमारे साथ थोड़ी ना है कि जो उसके साथ सुख दुख आएगा, जिसका उसको दुख होगा तो हमें भी दुख होगा। ये दुख जुड़े किसके साथ है? हमारे शरीर के साथ, हमारे रिश्ते नातेदारों के साथ। मन के और आत्मा का कोई सुख दुख नहीं होता। जो संत जन होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आजीवन कई बार बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, वो इसलिए बाल ब्रह्मचारी होते हैं कि उनको परिवार में कोई व्यवधान ना डाले उनकी पूजा में, ईश्वर को प्राप्ति की राह में कभी वो आड़े ना आए। तो वो जो अपनी चोटी से, उस ब्रह्म से लेकर इस पाद शीर्ष तक वो अपने 8 चक्रों को जागृत कर देते हैं, जबकि ये हमारे जो चक्र हैं ये सोए हुए अभी, क्योंकि हम सांसारिक जीवन में हैं। जब किसी की मृत्यु होती है, मैंने पढ़ा है, पुरुषों को खासकर ज्यादा पता होगा, शमशान में एक कपाल मोचन क्रिया होती है। कपाल मोचन क्रिया, पुरुष बैठे हैं, कपाल मोचन क्रिया में ये होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो 10-15 मिनट तक जो शव जलाया जाता है, उसके सिर पर खोपड़ी को फाड़ कर उसमें घी डाला जाता है। पुरुष बैठे हैं, पता है किसी को? देखिए, मैंने केवल पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, वहाँ मुझे अनुभूति नहीं है। किसी की मृत्यु होती है तो शमशान में, हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि मृत्यु के समय जब जो शव है, जिसको दाह संस्कार के बाद 10-15 मिनट के बाद जो सिर है उसके हिस्से को फाड़ कर उसमें देसी घी डाला जाता है। अब शांत हो गए सब। इस क्रिया को बोलते हैं कपाल मोचन क्रिया। उसका कारण क्या होता है? उस क्रिया को करते क्यों, क्या जरूरत है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कहते हैं कि शरीर तो जल जाता है, लेकिन जो आत्मा है इस शरीर से निकलकर इस ब्रह्म में चली जाती है। आपने हमारे ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण हैं, जो धर्मकांडी होते हैं, इनकी चोटी है, आपने देखा होगा। इस चोटी में ब्रह्म निवास करते हैं, यानी जो हमारे 8 चक्र हैं शरीर के, उनको हमने यहाँ स्थापित कर लिया। उस ब्रह्म को यहाँ स्थापित कर लिया है हमने, यानी उस जीव को हमने उस ब्रह्म में समर्पित कर दिया। जीते जी, वो तो वो क्रिया मरने के बाद होती, लेकिन चोटी रखने के बाद जीते जी हमने अपने शरीर को कहाँ स्थापित कर लिया? उस चोटी में। यानी वो भोग की चीज नहीं, जो ये शरीर है ये भोग की वस्तु नहीं है, ये उपासना की वस्तु है। और इस चोटी से मात्र देखने पर आपको पता लगता है कि ये ब्राह्मण है, ये धर्मकांडी होगा, कर्मकांडी होगा। और वो कपाल मोचन क्रिया की जाती है, वो इसलिए करते हैं कि जो आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो सबसे पहले यही जाती है, यहाँ पर जाकर अटक जाती है, यहाँ से निकल नहीं पाती। 15-20 मिनट तक जब शव जल जाता है तो सिर का हिस्सा, जो खोपड़ी होती है, वो इतनी जल्दी नहीं जल पाती। तो जब घी डाला जाता है उसमें, घी डालने के बाद जब उसमें विस्फोट होता है या वो जल जाती है, जल्दी जलती है,
वो जल जाती है तब वो ब्रह्म छूटता है और फिर ईश्वर में जाकर विलीन होता है। अगर ये क्रिया ना हो, अगर ये क्रिया ना हो तो आपकी आत्मा को जलने के बाद भी वो कष्ट होता है, वो दर्द होता है, वो पीड़ा होती है, अगर वो क्रिया ना की जाए तो शव के साथ। और इसका दूसरा कारण ये होता है कि जब शरीर जलता है, मांस है हमारे शरीर में, शरीर जलता है तो मांस के चीथड़े हैं जो वो इधर उधर बिखर जाते हैं शमशान में, इधर उधर चीथड़े ना चले जाए। तो इस वजह से भी सिर में जो घी डाला जाता है तो विस्फोट जो होता है वो वहीं तक सीमित रह जाए, वो फैले। यानी कि उस आत्मा व्यक्ति की जो शरीर है उसका अपमान मानना। तो ये जो ब्रह्म होता है संतजन इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये 8 जो चक्र हैं उनको वो इस प्रकार जागृत कर लेते हैं कि वो संसार से दूर हो जाते हैं। वो केवल आत्मा की प्राप्ति करते हैं, उस शरीर से भी उनको मतलब नहीं है। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम आत्मा स्वरूप है, हम शरीर नहीं है। और जिस प्रकार आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई चाल ढाल नहीं है, उसी प्रकार उस परमात्मा का भी कोई रंग रूप नहीं है। वो भी सजीव रूप से तो है, सूक्ष्म चेतन मन तो है, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? वो अंतिम पड़ाव है उस ईश्वर के पास। हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो शमशान तक है। तो इस सत्य का अगर इसे समझने की जितनी आप चेष्टा करेंगे, जितनी आप गूढ़ता में जाएंगे, रहस्य में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने अर्थों को पाएंगे, अपनी विशेषताओं को पाएंगे। तो सत्य का एक अर्थ ये समझ लीजिए कि जो कभी भी ना बदले, जो हमेशा रहे, हम पर कोई प्रभाव हो ना हो, वो हमेशा रहे, हमारे बीच रहेगा, हमारे मध्य रहेगा। चाहे आप उसको भजे ना भजे, उसने जो देना है वो आपको दे दिया। अब आप उनको क्या समर्पित करते हैं ये आपका निर्णय है। चित्त दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त का अर्थ होता है मन। जब आप कथा सुनने आए, किसी सत्संग को सुने, किसी संतों के पास जाए, तो सबसे पहले अपने मन को दृढ़ करके जाइए। मन ही वही आत्मा बोध स्वरूप है। और मन एक ऐसा आपका भाव है, अंग तो मैं नहीं कह सकती, ये भाव ऐसा है कि बिठाए बिठाए आपको यही, आपको हर लोक के, हर देश के, हर राज्य के दर्शन करवा सकता है केवल अकेला ये मन। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कभी अमेरिका को नहीं देखा होगा, एफिल टावर को नहीं देखा होगा, एफिल टावर को कभी आपने मैगजीन में देख लिया होगा, कभी मैगजीन में देखा या कभी अखबार में देख लिया। चलो वृंदावन कौन कौन गया एफिल टावर को छोड़, और कौन कौन? आप में से कोई नहीं गया वृंदावन। बाकी बिहारी जी को देखा है, कैसे सांवले रंग के, काले रंग के। जिसने नहीं देखा, अब मैं अपने से ये प्रश्न करती हूँ, हमारे जो बाकी बिहारी जी हैं, पीछे आप देख रहे हैं उनकी प्रतिमा काले रंग के हैं, मुकुट सजावट डाला हुआ है, आंखों में बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं,